हेलो दोस्तों, नमस्कार। दूरगामी दिशा में जयपाल सैनी की आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, वार्ड नंबर 51 जो कि एक प्रसिद्ध वार्ड है और वहां पर एक प्रसिद्ध व्यक्ति जिनके किसी नाम की मोहताज, मतलब कि उनको जो नाम इतना है कि प्रताप बिहार में वार्ड नंबर 51 में उनके नाम की चर्चा की अगर कोई चर्चा की जाए तो मुझे लगता है कि वो चर्चा थोड़ा फीकी रहेगी। तो श्री के.एन. डंगवाल जी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती बिमला डंगवाल जी जो कि कांग्रेस की तरफ से अपना दावेदारी प्रस्तुत कर रही हैं और कांग्रेस ने उन्हें भी अपना एक ऐसे प्रतिनिधि के तौर पे उभारा है, उन पे विश्वास जताया है। अब देखना यह है कि क्षेत्रीय जनता किस तरह उनके अपने यानी कि उन्हें अपना स्नेह दिखाती है। और इसी स्नेह के चक्कर में मैं थोड़ा डंगवाल से पूछ लूँ। डंगवाल जी, आपका दुर्गम दृश्य में बहुत बहुत आभार है। और आप ये बताएं कि आपने किस तरह से मेहनत जो भी किया, आपने क्षेत्रवासी सर्वविदित हैं इस चीज़ से, तो लेकिन कांग्रेस की ओर से आपने पर्चा जो भरा, तो क्या लगता है आपको कांग्रेस ने आपको किस तरह से टिकट दिया? आज पहले मैं दूरगामी दृष्टि संपादक महोदय जयपाल नेगी जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं इस चैनल के माध्यम से, और साथ में ये बता देना चाहता हूं कि हमें ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि हमने क्षेत्र में क्या कुछ नहीं किया। हमने काफ़ी काम करे हैं अपने माध्यम से, लेकिन जहाँ पे कांग्रेस का पार्टी का सवाल है वहाँ पे यह है कि कांग्रेस पार्टी ने हम पे विश्वास जताया है और हम कांग्रेस पार्टी के विश्वास पे खरे उतरेंगे, क्योंकि उत्तराखंड समाज को एक सम्मान के रूप में उन्होंने चुना है और अपना प्रत्याशी बनाया है मेरी धर्मपत्नी श्रीमती निर्मला डंगवाल जी को। और मैं कांग्रेस पार्टी का हार्दिक अभिनंदन आभार करता हूं, कांग्रेस कमेटी का हार्दिक अभिनंदन आभार करता हूं। हमारे बीच में हमारे राजकुमार शर्मा जी जो कांग्रेस के वरिष्ठ पदाधिकारी हैं लाइन पार्क क्षेत्र के, उनके सहयोग से उन्होंने जो है मेरे को टिकट दिलाने में भरपूर मेरा सहयोग किया है। मैं उनका भी हार्दिक अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूं। जहां तक रही विकास की बात, हमें भारतीय जनता पार्टी टिकट दे क्योंकि रूलिंग पार्टी है और उसमें और अच्छा विकास के जो है चांस बनते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो हमारा यहाँ पर जो जनरल कैटेगरी का जो हमारा अधिकार था उसका भी हनन भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने किया है, क्योंकि ओबीसी समाज को उन्होंने 2 बार टिकट देके और फिर जनरल टिकट भी उन्होंने ओबीसी समाज को दिया है। इसलिए पूरी क्षेत्र की जनता में आक्रोश है और मैं निश्चित रूप से आपसे ये वादा करता हूं कि क्षेत्र की जनता जो है इस बार जो है हमें भारी मतों से विजय बनाएगी। और मैं पुनः आपसे ये कहना चाहता हूं पत्रकार महोदय कि विकास और बदलाव, क्योंकि बदलाव का ये खेल है, ये कोई ऐसा नहीं था यहाँ पे कि हमें चुनाव लड़ना था, लेकिन जब हम हताहत हुए हमने देखा कि एक आदमी जो है 3 बार जो है टिकट ले आया, ओबीसी से भी ले आया, जनरल से भी वही आदमी टिकट ले आया। तो ये जो पैसे का खेल जो चल रहा है भारतीय जनता पार्टी में, वो उनको बहुत महंगा पड़ेगा और आने वाले वक्त में उनका जो घमंड जो है और ये जो पैसे की दलाली वो कर रहे हैं ये चकनाचूर होगा और हम यहाँ से भारी मतों से अपनी सीट निकालेंगे और यकीनन जनता हम पे विश्वास करेगी, क्योंकि हमने अनेकों कार्य जो है जनता के हित में किए हैं। तो इसी के साथ में धन्यवाद। आज मैं नॉमिनेशन फाइल करने जा रहे हैं और अभी हमारे नॉमिनेशन जो है 10-11 बजे तक फाइल हो जाएगा। उसके बाद हमारी अगली रणनीति बनेगी और क्षेत्र की जनता हम पे विश्वास करती है, सभी समाज के लोग हम पे विश्वास करते हैं और अब तो हमारी विजय निश्चित है। धन्यवाद। अब इस यहाँ की जो जिस वहाँ पर आज इस समय हम ईश्वर के दर पे हैं, तो वहाँ पर श्री डंगवाल जी ने जो अपनी मन की व्याख्या बताई है, व्यथा बताई है, उस व्यथा में अब आगे मैं श्रीमती निर्मला डंगवाल से पूछना चाहूँ, आप क्षेत्रीय जनता के लिए क्या करना चाहते हैं और क्या आपका उद्देश्य है? मैं इन आप सब लोगों के सहयोग से इस क्षेत्र में अपने वार्ड नंबर 51 में जो समस्याएं हैं, रोज़मर्रा की समस्याएं हैं, जो मतलब पार्कों का सौंदर्यीकरण हो गया और गलियां बनाना, घरों में लोगों के पानी भर जाता है, उसे देखना इस वार्ड में है, उन्हें पूरा करने की कोशिश करें। बहुत बढ़िया। यानी कई समस्याओं से त्रस्त प्रताप बिहार वार्ड नंबर 51, अब जो कि श्रीमती निर्मला डंगवाल जी ने कहा कि मैं इस
पर खरी उतरूंगी कार्य करने के लिए। तो अब देखना यह है कि जनता जनार्दन से जो भी विश्वास इन्होंने जताया है उन पर जनता जनार्दन को अपना पूर्ण समर्पित रहें। और हम तो यही कहेंगे दुर्गम दृष्टि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर, आपका क्या कहना है कि आप श्रीमती निर्मला डंगवाल से कितना विश्वास रखते हैं, कितना यकीन रखते हैं उनके काम में? पहले सर अपना शुभ नाम। हाँ, मेरा नाम सुंदरलाल गौड़ है और हमें अत्यंत हर्ष है कि हमारी बहन निर्मला डंगवाल जी जो है इस समय कांग्रेस के टिकट पे चुनाव लड़ रही है और बीजेपी से इनको टिकट नहीं मिली है। हमने काफ़ी कोशिश भी करी थी और विश्वास भी था हमें कि इस बार बीजेपी हमें वोट और टिकट दे देगी, लेकिन उसके बावजूद अब कांग्रेस के से टिकट मिली है तो हम क्षेत्र की सारी जनता इनको पूर्ण सहयोग देंगे और इनको जीत हासिल कराएंगे, ये हमारा लक्ष्य है। बहुत सुंदर, यानी अपने लक्ष्य के ऊपर सडिक जनता भी अडिग के रूप में ऐसे प्रतिबद्ध है कि जनता भी देखे जनार्दन, यानी जनता जो जनार्दन का स्वरूप है वह भी श्रीमती निर्मला डंगवाल जी को कांग्रेस के पद से या समर्पित विजय प्राप्त करना चाहती है। भाई, आपका नाम, या आप युवा हैं और युवा की दृष्टि से आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम गौरव डंगवाल है और यहाँ पे जितनी भी क्षेत्र की समस्या है इसके लिए हम क्या कहते हैं, कांग्रेस पार्टी ने जो विश्वास जताया है श्रीमती निर्मला डंगवाल जी पे, हम उनका समर्थन करते हैं और आशा करते हैं कि वो आगे चल के अच्छा काम करेंगी और हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। यानी कि हर कोई जहाँ देखो कोई शुभकामनाओं से प्रेरित है। तो सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम राजकुमार शर्मा है जी। मैं जिला महासचिव कांग्रेस पार्टी से हूँ और वार्ड 51 में ही रहता हूँ। पूर्व पार्षद प्रत्याशी भी रहा हूँ। जिस प्रकार से निर्मला डंगवाल जी की सेवाएं इस क्षेत्र में रही हैं, उनके पति श्री के.एन. डंगवाल जी की जो सेवाएं इस क्षेत्र में रही हैं, उनको देखते हुए तथा इनकी कर्मठता को देखते हुए कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने इन्हें पार्षद पद के लिए यहाँ का उम्मीदवार घोषित किया है। सर, आपका शुभ नाम जान सकता हूँ? आप श्रीमती निर्मला डंगवाल जी पे जो वो कांग्रेस पद की प्रत्याशी हैं, आप कितना भरोसेमंद हैं उनसे और कितना उनका साथ देंगे? अरे साथ ही देंगे, हम सारी जनता साथ है उनके। एक एक करके मैं पूछ रहा हूँ, सारी जनता तो साथ है, आपका क्या लक्ष्य हमें है? बता लो, हमें बता देते जी। हैं। हम पूरे तन मन धन से सब डंगवाल जी के साथ हैं। पूरा हमारा समाज डंगवाल जी के साथ ये लगा है हुआ जयपाल सिंह नेगी, जिन्होंने कि अपना तन मन धन यानी सब कुछ समर्पण कर रखा है। तो अब आगे वाले टाइम में ये देखना है कि इनका तन मन धन कितना समर्पित रहता है, ये आने वाला समय ही बताएगा। और सर, आपका शुभ नाम जान सकता हूँ? नेत्र सिंह पहलवान जी। सर, आप कितना उम्मीद करते हैं और क्या आपका लक्ष्य है? तन मन धन से उनके साथ है जी। जैसे वो करेंगे हम लोग हमेशा उनके साथ। यानी कि तन मन धन, यानी जब क्षेत्र की जनता अपना तन मन धन समर्पित करती है तो उनका यानी कि जो भी चुनाव में उम्मीदवार है उनका जीतना तो निश्चित ही तय है। सर, आपका शुभ नाम जान सकता हूँ? जी.एस. रावत। जी.एस. रावत जी। आपका क्या जो आपकी विचारधारा, आप क्या कहते हैं? साथ खड़े हैं सर। गुड, बिल्कुल। यानी आप भी साथ खड़े हाँ, हैं। बिल्कुल। सर, आपका शुभ नाम? हाँ, विनोद गुसाई जी। और अपनी दीदी का जो है कि पूरा समर्थन करेंगे जी। डंगवाल जी का पूरा समर्थन करेंगे, तन मन धन, और जो भी प्रचार प्रसार होगा मेरे सारे दोस्त और हम लोग पूरा जान लगा देंगे और अपने डंगवाल जी को जिताने के लिए जो भी हमसे भरसक कोशिश है वो पूरी करेंगे। यानी कि विनोद गुसाई जी, जो कि क्षेत्र में एक अच्छे सुचारू व्यक्ति के रूप में देखे गए हैं, उनका भी पूर्ण समर्थन श्रीमती डंगवाल जी के साथ है। तो मुझे लगता है कि ऐसे समर्थन जब सभी जनता जनार्दन का होता है तो वहाँ पर भी कौन किसे हरा सकता है। तो हम ये कहना चाहेंगे कि जीत निश्चित है। जीत निश्चित है, बिल्कुल 100% है जी, और पूरी जान लगा देंगे। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। की तरफ से ये आश्वासन देना चाहता हूं इनको कि जो भी सहायता इनको चाहिए कि पार्टी के स्तर से जीतने के बाद भी और जीतने से पहले भी पार्टी हर तरीके से मुस्तैदी के साथ इनके साथ खड़ी है और शीर्ष नेतृत्व ने इनके अंदर एक जुझारूपन देखा है। उस जुझारूपन को देखते हुए ही शीर्ष नेतृत्व ने श्रीमती निर्मला डंगवाल जी को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। इसके साथ मैं एक चीज़ और बता दूं कि हमारी मेयर प्रत्याशी भी पुष्पा रावत जी हैं और वो भी यहाँ हमारे गढ़वाल समाज से ही हैं। तो मेरा ये समझना है कि इस बार जो है गाजियाबाद में जो है मेयर की और वार्ड 51 की सीट जो है कांग्रेस पार्टी के हित में जाएगी और उसको निर्मला डंगवाल जी स्थानीय पार्षद तथा मेयर के लिए पुष्पा रावत जी का चयन करेगी। और इसी के साथ आज हम निर्मला डंगवाल जी के साथ नॉमिनेशन करने जा रहे हैं और
आगे की रणनीति हम बैठकर तय करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमारी शुभकामनाएं भी आपके साथ। और दूरगामी दृष्टि, जिस तरह से आपकी भावनाओं के जो उन्होंने देखा, तो मुझे लगता है कि क्षेत्र की जनता आपका सर्व साथ देगी, और जो आपका विश्वास है, इसी विश्वास को यकीन में परिवर्तित जरूर करेगी, और बदलाव क्या आता है आगे अब आने वाला समय बताएगा। और जनता जनार्दन से अपील करते हैं कि आप भी अपना समर्थन श्रीमती निर्मला डंगवाल जी को दें। बहुत बहुत धन्यवाद जी।